अब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से शायद चीज़ें वापस रीस्टार्ट हो सकें। इस पॉइंट पे मुझे लगा कि कोई हार्म नहीं है लोगों के सामने जाने में। बहुत आसान है आज की डेट में अंगूठे चला के किसी को कुछ भी बोलना, बहुत इजी टारगेट पकड़ सकते हो, किसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, इजीली बोल सकते हो विदाउट नोइंग। लेकिन वो लोग ये रियलाइज नहीं करते कि आपकी एक मैसेज से कोई कितना टूट सकता है लाइफ में कि शायद वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। कभी वो डर आपको शिजान के लिए लगा कि वो जिस स्थिति से बिल्कुल लगा, बहुत ज्यादा लगा। इतना लगा कि रातों की नींद उड़ी हुई थी हमारी। खुदा ना करे उसके साथ कुछ हो जाए, वो क्या फेस कर रहा होगा या बाहर आने के बाद क्या करेगा। अविनाश का जो he has also had his past, before that also he has been involved with that, उनका नाम इस चीज में आया है। तो when you think about a friendship or maybe something more than with him, does that kind of worry you? No, why? Everybody has relationships and past. दो प्यार करने वालों में लड़ाई हो गई तो उनको क्यों बोला जाता है कि प्यार करके लड़ाई कर ली? ऐसे थोड़ी होता है यार, वो दोस्ती में भी प्यार होता है। There were reports that Avinash has dated Shafaq also in the past. Is there truth to it? Is it true? She went in the Big Boss OTT house as a warrior, and I can say it with surety that अब not just her family but पूरे देश को उन पे बहुत नाज है since she has come out. She has had a wonderful journey. It was cut short due to an unfortunate elimination, but right now I'm in the company of Falak Naz as she joins me for a conversation only on Bollywood Bubble. So firstly, welcome Falak. Thank you. थोड़ा disappointment है, relief है, what is all going on after the elimination? Disappointment definitely है, अब मैं नहीं बोलूँ तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। Disappointment है but shock नहीं हूँ, मुझे expected था कि ऐसा होने वाला है उन लोगों से जिन्होंने नाम लिए बैठ के। और एक ये चीज़ थी कि एक यू नो टू फील कंप्लीट वाला मुझे वो फील आ गया था उसी घर के अंदर रहते रहते। और सेम डे पे आई डोंट नो हाउ वो मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोल रहा था कि आई थिंक आई एम गुड टू गो। तो वो एक फील आ गया था। आई थिंक वो वाइब्स मुझे सब ने दे दी थी वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। और खुशी इस चीज़ की है कि लोगों के वोट की वजह से बाहर नहीं हुई हूँ, सबसे बड़ी जो खुशी वाली बात है। और मेरे बिहाफ में जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है वो मेरे बिहाफ में आई थिंक ऑलरेडी सलमान सर जवाब दे चुके हैं कि क्या सिस्टम है जिसने अभी बोला कि वो ट्रॉफी के लिए नहीं आया है, उसका किसी ने नाम नहीं लिया, और जो खेलना चाह रही है उसका सबने मतलब लाइन से नाम लिया है। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। सलमान सर के मुंह से अभी तक जब तक मैं अंदर थी मैंने तारीफ नहीं सुनी थी किसी के लिए। So you have got that achievement under your belt. I've got the trophy. But I remember अभी recently खतरों से return मतलब आने के बाद when I was speaking to Shizan, he had said कि Falak is my hero. So he gives you so much respect. You have always been inside him. When you see, because you work in the same industry, all of you, and to see this kind of camaraderie is very inspirational for us as well when we see it. For you, how do you define your equation with your siblings? Because it's very inspirational, as I said, for us to see. See, my siblings are my, you know, my system. It's like अंदर में आपके लिए किडनी, लीवर, दिल सब ज़रूरी होता है। वैसे ही ये फैमिली ज़रूरी होती है। My mother is my like backbone, and शिजान मेरा दिल है। तो मैं इन दोनों के बिना तो चल ही नहीं सकती हूँ। मेरी जान ही ये दो लोग हैं। और बाकी के जितने अंतड़ियाँ हैं वो सारे जो बचे हैं वो लोग हैं। तो यस ऑफ कोर्स ये है, प्यार है, क्योंकि बचपन से चीज़ें कुछ ऐसी देखी हैं, चाइल्डहुड वैसा रहा है। तो अब अलग होना ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो आई थिंक साथ रह के बहुत खूबसूरत जिंदगी बिताई जा सकती है। And when you went inside the house, things were not in the favor of your family per se. You guys faced a lot, and to go inside the house and be vulnerable about it all, because जब आप घर में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, you are sharing it with yourself, you are deciding who you share with. But when you are on a platform like this, you have to share it with the whole world, and you don't have a choice who will see it. Right. Was it a difficult decision to make, to be that vulnerable and decide? No, not at all. Of course, पहले जब कभी मुझे बिग बॉस आता था या बात हुई थी तो मैंने मना कर दिया था कुछ चीज़ों की वजह से, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। बट अब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि
अभी सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से शायद चीज़ें वापस रीस्टार्ट हो सकें। मुझे मौका दिया और मैंने वो मौका लिया। रिस्क तो अब बात ही क्या करें रिस्क की, पूरी ज़िंदगी एक रिस्क पे बन गई थी हमारी। तो वो मौका आया और मैंने लिया, और मैं सच बता रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इतनी खूबसूरत जर्नी रही बिग बॉस की। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है उस घर के अंदर। वो घर नहीं है, वो घर एक दुनिया है। जो दुनिया शायद यहाँ बैठ के हम एक अर्थ को बोल रहे हैं, वो घर दुनिया है। उस घर में जाके चीज़ें कैसे अलग होती हैं, आप अपने आप से कैसे मुलाकात करते हो, एक अलग अंदाज में आप खुद को देखते हो। और हर तरफ मिरर लगा रखे हैं उन्होंने, कोई रीज़न है मिरर लगाने का, देखो अपने आप को शीशे में, पहचानो शायद। तो वो एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है और आई एम ग्लैड मैंने ये शो किया और थैंक यू मुझे ये शो दिया जी। एंड जैसे आपने बोला बिग बॉस अपने लगे, मतलब एक आध अंतड़ियां उनके नाम पे भी बोल सकते हैं, होने वाली स्थिति पे आ गई है, मतलब हो गया प्यार हो गया बिग बॉस। ओके। बट जैसे आपके जाने से पहले मतलब एक प्रोजेक्शन बन गया था आपका, शीजान का एंड पूरी फैमिली का एक तरीके से, तो एक तरीके से यू थिंक बहुत ज़रूरी भी हो गया था ऐसे एक शो में आना, बिकॉज you also have to present your stand. See, it's not like present my stand, it's like कि इस पॉइंट पे मुझे लगा कि कोई हार्म नहीं है लोगों के सामने जाने में। और स्पेशली अब जब लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है हमारे लिए, तो वो एक थॉट था कि अब कोई हार्म नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, जाती हूँ, लोगों को देखने देती हूँ कि कैसे हैं हम, या मैं कहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, या मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो बातों से भी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना गिर सकता है ज़िंदगी में, या कौन कितना संभल के ह्यूमैनिटी कर सकता है। मैंने बस वही किया। किसी एक पॉइंट पे भी मैं फेक नहीं हुई। होती तो मैं आज घर में होती, लेकिन नहीं हुई। वो उनको अंदर घबराहट हुई लोगों को जिन्होंने नाम लिया, और मैं बाहर हूँ। पर वो पूरा सोशल मीडिया ट्रायल फेस करना, वो फेस कितना मुश्किल था आपके लिए और पूरी फैमिली के लिए? बहुत मुश्किल था, लेकिन उधर ज़्यादा दिमाग लगा नहीं सकते थे, वक्त नहीं था, चीज़ों को संभालना था। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि अगर सोशल मीडिया देखने बैठते तो बर्बाद हो चुके होते, क्योंकि लोग मौका नहीं छोड़ते हैं आपको डिमीन करने का, डिफेम करने का। बहुत आसान है आज की डेट में अंगूठे चला के किसी को कुछ भी बोलना। सबके पास यहाँ पे फ्री नेटवर्क है, इंटरनेट है, आप बैठ के आराम से बहुत इजी टारगेट पकड़ सकते हो, किसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, इजीली बोल सकते हो विदाउट नोइंग कि सच क्या है, उसका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या आप नज़रिया भी नहीं देखना चाह रहे हो दो तरफ का, आपने सिर्फ सुन लिया। हम लोग इतने इम्पेशेंट हो गए आज की डेट में, सब्र नाम की चीज़ नहीं है, बस सुना और कह दिया, क्योंकि वक्त नहीं चाहिए किसी को भी, वेट नहीं करना है किसी को। तो वो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लोग आके बोल के चले जाएंगे फ्री में, फंड में, लेकिन वो लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपकी एक मैसेज से, या आपके एक कमेंट से, या आपके एक सिंगल वर्ड से कोई कितना टूट सकता है लाइफ में, कि शायद वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए कि आप जीने नहीं दे रहे हो। तो क्या उस सुसाइड का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने ऊपर? मैं ये सबसे पूछ रही हूँ कि लिखने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले या डिमीन करने से पहले, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अपने ऊपर, क्योंकि आप भी शामिल हो उस चीज़ में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अटपटी लगती है सोशल मीडिया की, और इसलिए ये फैसला मैंने उस वक्त में लिया था कि मुझे सोशल मीडिया में देखना ही नहीं है। भाड़ में जाओ, बोलते रहो, मुझे जो करना है मैं करूँगी इस तरफ। मैंने आई थिंक ड्यूरिंग दिस होल पीरियड ऑफ टाइम मैंने सोशल मीडिया देखा ही नहीं खोल के। बहुत, मैं कहता हूँ बहुत सही डिसीजन था। मुझे फ़र्क ही नहीं करना है अपने ऊपर लोगों की बातों को मुझे लगाना ही नहीं था, वरना मैं बर्बाद हो चुकी होती। बिल्कुल। एंड जैसे आपने बोला ना कि इट कैन पुश यू टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब एक गलत स्टेप करने पे, तो कभी वो डर आपको शीजान के लिए लगा कि वो जिस स्थिति से? बिल्कुल लगा, बहुत ज़्यादा लगा, इतना लगा कि रातों की नींद उड़ी हुई थी हमारी। और मैं सोच भी नहीं सकती थी, और ना मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी उस वक्त में या मेरी माँ की क्या हालत थी, कि
खुदा ना करे उसके साथ कुछ हो जाए, वो क्या फेस कर रहा होगा या बाहर आने के बाद क्या करेगा। मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको कैसे बचाऊं अब इन सब से। बट सबकी लाइफ की एक जर्नी होती है और एक पॉइंट पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शिजान को ये सब फेस करना पड़ेगा और यही चीज़ें उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। मैं साथ दूंगी उसका, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं रोकूंगी नहीं उसको ये सब फेस करने से, क्योंकि ये सब मैंने भी फेस किया है। हम पीछे से यही सब फेस कर रहे थे, तो अभी इसकी बारी है और इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने की और आज सबके सामने है। एंड आपने साथ की बात करी, तो घर के अंदर एक रिश्ता एक तरफ से बनना स्टार्ट हुआ, एक तरफ से अविनाश ने आपके बारे में जो भी बोला एंड उनकी फीलिंग्स उन्होंने व्यक्त करी, तो डू यू सी देयर अ फ्यूचर देयर, डू यू सी अ पॉसिबिलिटी देयर? Who have seen the future? But is there a possibility like you would something you would want to I explore? would never say never. So अभी बॉन्ड है। मैंने 35 डेज जो उनके साथ हम मेरे निकले हैं, उस घर के अंदर एक पॉइंट लेजिडली ऐसा था कि जब मुझे और अविनाश को बिल्कुल सबने छोड़ा हुआ था, एक कॉर्नर, एक साइड किया हुआ था और उसके और मेरे पास कोई था नहीं एक दूसरे के अलावा। वो भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि हमारी वैसी बॉन्डिंग बनी, हमने एक दूसरे को उतना टाइम दिया, समझा समझाया, तो वही सारी चीज़ें करते कराते एक बहुत अच्छी सी एक बॉन्ड है, एक दोस्ती है, बहुत हेल्दी वे में। तो वो चीज़ है, खूबसूरत है। अब बाकी पता नहीं मुझे, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे आने वाली लाइफ का नहीं पता। मैं फ़िलहाल किसी चीज़ के लिए ऐसे रेडी नहीं थी। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, आई एम नॉट रेडी, आई वांट टू कीप माई सेल्फ ऑन प्रायोरिटी फर्स्ट, क्योंकि मुझे वो वक्त मौका नहीं मिला ज़िंदगी में कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं अपने लिए कुछ चाह रही थी, शायद घूमना या दुनिया देखना, ये मेरे ख्वाब है। अब पता नहीं अब इसके बाद क्या देखेंगे वो। पर जब आप अंदर थी, लाइक शफक ने भी बात करी थी इस बारे में कि शी डजंट थिंक ही माइट बी योर ड्रीम मैन, तो उन्होंने बोला था एंड देयर वर रिपोर्ट्स दैट Avinash has dated Shafaq also in the past. Is there truth to it? Is it true? I have no clue honestly. और इस बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि जिस बारे में पता नहीं उस बारे में मुंह खोलने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़, हम लोग इतने मैच्योर हैं लाइफ में अभी कि इन चीज़ों को हम लोग बैठ के बात करके शायद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एज होती है सबकी एक यार, सब अपनी एज में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर क्या होल्ड करके बैठा है हमारे लिए। तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, आई नो ऑकवर्ड सिचुएशन है, बट अब दो लोगों के बीच का वो रिश्ता कितना इम्पैक्टफुल था, उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी थी, डिपेंड करता है सारी चीज़ें। क्या एग्जैक्टली था मुझे ये भी नहीं पता, कि अगर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है तो भाई क्या था फिर। ट्रू। एंड लाइक जैसे अविनाश का जो he has also had his past and उनकी past relationships रही हैं, like Palak, when she came out, when I was talking to her, she spoke about how he cheated on her twice and before that also he has been involved with that. उनका नाम इस चीज़ में आया है। तो when you think about a friendship or maybe something more than with him, does that kind of worry you? No, why? Everybody has relationships and past. सबकी लाइफ ज़रूरी नहीं ना, दो लोग दोस्तों में भी तो लड़ाई होती है, तो दोस्तों की लड़ाई को इतना क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि वो दोस्त हैं। और दो प्यार करने वालों में लड़ाई हो गई तो उनको क्यों बोला जाता है कि प्यार करके लड़ाई कर ली? ऐसे थोड़ी होता है यार, वो दोस्ती में भी प्यार होता है। तो जब दोस्ती की लड़ाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं लोग, तो फिर एक रिलेशनशिप का हवा क्यों बनाता है कोई? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पर्सनल चीज़ है पलक की, और उनकी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जो भी उनका रहा होगा, नहीं बनी तो नहीं बनी यार। अब शादियाँ लोग अलग होने लगे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो एक रिलेशनशिप ख़त्म होना कोई मुझे नहीं लगता बड़ी बात है। एंड आई थिंक उन्होंने ये बात अंदर बोली है कि मेरे 3 रिलेशनशिप रहे मेजर। उन्होंने वो तीनों रिलेशनशिप के बारे में बहुत ओपनली बोला है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए वैसे भी लाइफ में। एंड लास्टली मुझे आपसे पूछना है कि जो मैंने आपसे कैमरा से पहले भी पूछा था कि बाहर आने के बाद एक ऐसी कोई चीज़ जो पता चली जिसने आपको थोड़ा you felt shocked? Yeah, I felt shocked. Also, I am hurt कि पूजा जी ने बेबिका को ये चीज़ बोली कि फलक भी मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती है, मैं बाहर जाके तुमसे मिलूंगी, सिर्फ तुमसे मिलूंगी।
तो वो सिर्फ तुमसे मिलूंगी मुझे अंदर बोला जा सकता था मेरे मुंह पे, उनके पास चांस था जब वो अगर अभी मैं लास्ट अपना जब वीकेंड के वार पे वो पिक्चर लगाने वाली बात थी, वो उस पॉइंट पे भी बोल सकती थी, वैलिड पॉइंट था कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इनसे नहीं मिलूंगी। मैं हर्ट हूँ ये जान के कि आते वक्त उन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई है और उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि मैं बाहर मिलूंगी, और उन्होंने बेबिका को बोला है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी सिवाय तुम्हारे। तो मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ। बट होपफुली आपके रिश्ते जो आप घर पे बना के आई हैं वो शायद आगे भी बने रहें, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बट थैंक यू सो मच फलक फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पर्सन यू आर। विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लक फॉर एवरीथिंग यू डू। होप यू हैड अ गुड time because I had a great one. Thank you so much. Same here, and thanks for having me. Thank you. Hi, this is Falak Naz, and you are watching me on Bollywood Bubble.